नमस्ते। आज हम एक YouTube वीडियो की कहानी को समझने वाले हैं, जिसमें आप कह सकते हैं एक मजाक बदला लेने की एक खतरनाक साजिश में बदल जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खतरनाक इरादे के साथ। मतलब शुरू से ही टोन सेट कर दिया गया है कि आगे क्या होने वाला है। ड्रामा और टेंशन, सब कुछ। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में कौन कौन है। सीन कुछ ऐसा है कि 3 लोग एक बड़े ग्रुप के कब्जे में हैं और इस ग्रुप का जो लीडर है वो बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। तो मामला एकदम सीधा है। जिन्होंने पकड़ा है पावर उन्हीं के हाथ में है। और उनका मेन टारगेट कौन है? विक्रम, क्योंकि वो इन तीनों का आप कह सकते हैं सरदार है। तो अब सवाल उठता है कि भाई इनको सजा क्या दी जाए, और यहीं से मामला और भी ज्यादा सीरियस होने लगता है। जो आइडियाज आते हैं वो एक से बढ़कर एक खतरनाक हैं। अब जरा इन आइडियाज को देखिए। गर्म पानी डालना, नाखून खींचना, नाक में लाल मिर्च, अरे बिजली के झटके देने तक की बात हो रही है। एक ने तो जहर देने का भी आइडिया दिया, हालांकि वो रिजेक्ट हो गया। इससे साफ पता चलता है कि ये लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। तो जब इतने सारे आइडियाज के बाद भी कोई एक फैसला नहीं हो पाता, तो ये लोग तय करते हैं कि चलो अब किस्मत ही फैसला करेगी। और इसके लिए एक डिब्बा लाया जाता है। कहा जाता है कि इसमें कुछ पर्चियां हैं। आधी पर लिखा है माफी और आधी पर लिखा है सजा। तो अब इन तीनों की किस्मत एक छोटी सी पर्ची के हाथ में है। तो वो पल आ गया है। एक आदमी को चुना जाता है पर्ची निकालने के लिए। और सोचिए, उसी एक पर्ची पर इन तीनों का फ्यूचर टिका है। क्या होगा, माफी या सजा? और पर्ची निकलती है और फैसला आता है, सजा। कोई माफी नहीं, कोई रहम नहीं, सजा तय हो चुकी है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो इस पूरे किस्मत के खेल को ही बदल कर रख देती है। पता है क्या? उस डिब्बे में माफी की पर्ची थी ही नहीं। जी हां, सारी की सारी पर्चियां सजा की थी। मतलब उनके बचने का तो कोई चांस ही नहीं था। यह सब सिर्फ एक दिखावा था, एक नाटक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सजाओं में आखिर था क्या, और पहले 2 लोगों के साथ कैसा सुलूक किया गया। तो सबसे पहले नंबर आता है राहुल का। उसको बाथरूम में बांध दिया जाता है और उसका काम क्या है? अगले 30 दिनों तक जब भी कोई टॉयलेट यूज करेगा तो फ्लश करने का काम राहुल का होगा। कोई और फ्लश नहीं करेगा। ये सजा पूरी तरह से अपमानित करने के लिए थी। अगला नंबर है गौरव का। उसे बांधकर बाहर ले जाया जाता है और पूरे गांव के चक्कर लगाने को कहा जाता है। और बहाना क्या दिया जाता है कि उसका वजन कम करवाना है और उसे तब तक दौड़ते रहना है जब तक उसे रुकने के लिए कहा ना जाए। मतलब पूरी तरह से फिजिकली थका देने वाली सजा। लेकिन असली और सबसे बड़ी सजा वो तो सरदार यानी विक्रम के लिए बचाकर रखी गई थी। ग्रुप का मानना था कि विक्रम को एक ऐसी मिसाल बनाना चाहिए कि वो उसे कभी छिपा ना पाए। जैसा कि उन्होंने कहा, कुछ ऐसा करो कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। और फिर फैसला लिया जाता है। इसको गंजा कर देते हैं, सीधा और सिंपल। अब जाहिर है विक्रम इसके लिए मना कर देता है। यहां थोड़ा तनाव का माहौल बनता है, लेकिन पकड़ने वालों के पास एक ऐसा पत्ता था जिससे वो विक्रम को मजबूर कर सकते थे। तो विक्रम के सामने एक चॉइस रखी जाती है। ऑप्शन ए, चुपचाप गंजे हो जाओ, या फिर ऑप्शन बी, अपना स्मार्टफोन हथौड़े से तुड़वा लो। सोचिए, एक तरफ बाल और दूसरी तरफ फोन जिसमें उसकी पूरी दुनिया हो सकती है। और जाहिर है अपने फोन को बचाने के लिए विक्रम हार मान लेता है और फिर उसका सिर मोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब ये सब हो रहा होता है तो उसे लगातार ताने मारे जाते हैं। कहा जाता है कि सरदार की तो बालों के साथ साथ इज्जत ही उड़ गई। उनके लिए ये सिर्फ बाल नहीं थे, ये उसकी लीडरशिप और इज्जत को खत्म करने का तरीका था। तो विक्रम की सजा तो हो गई, लेकिन क्या बदला पूरा हो गया? नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पकड़ने वाले साफ इशारा करते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। वो ऐलान करते हैं कि अगले दिन एक और बंदे को गंजा किया जाएगा, और इस बार उनका निशाना कौन है? राहुल। वही राहुल जिसे टॉयलेट फ्लश करने की सजा मिली थी। मतलब ये बदले का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो विक्रम को तो सजा मिल गई, लेकिन अब पकड़ने वालों ने ऐलान कर दिया है कि अगला नंबर राहुल का है। सवाल यह है कि उसका क्या होगा, और क्या ये बदले की आग यहीं रुकेगी या और आगे जाएगी? कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, हमें इन सवालों के साथ छोड़कर।